हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश स्वरूप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है यहाँ पर, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that OB is equal to OC, AO is bisect angle A. इन एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, तो हम लोग को ट्रायंगल जो बनाना है वो क्या होना चाहिए? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि दो साइड हमेशा इक्वल होगा, दो साइड हमेशा इक्वल होगा। चलिए हम लोग दो साइड इसको बराबर बना के देखते हैं। ABC, AB इज इक्वल टू C, मतलब ये साइड बराबर है, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट होगा O जो कि एंगल B को बाइसेक्ट भी करता है और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। ज्वाइन A टू O, हम लोग को ज्वाइन दोनों A को और O से मिला देना है। यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, मिला दिए तो कुछ ये इस तरीके का ड्राइंग बना। तो इसमें अब हम लोग को लिखने का ज़रूरत है, इसमें अब हम लोग को लिखना पड़ेगा बहुत सारा चीज़। चलिए शुरू करते हैं इसको बिना रुके। पहला गिवन, जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। दिया हुआ है क्या क्या? ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पर ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखते हैं यहाँ पे ABC। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है? AB इज इक्वल टू AC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब कि दोनों साइड और फिर दोनों एंगल इक्वल होगा, दोनों साइड और दोनों एंगल इक्वल होगा। चलिए इसको आगे का और देखते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया, तो अब हम लोग कहते हैं B। अब हमको क्या, पहला क्वेश्चन था हम लोग को OB इज इक्वल टू OC, मतलब कि ये साइड को, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड को इक्वल करना है। तो करते हैं इसे, तो इसमें ये करना है एंगल जो कि BO बाइसेक्ट एंगल B। 1 नंबर में अब चलते हैं यहाँ पर से जो क्वेश्चन दिया था OB इज इक्वल टू OC में, तो यहाँ पर लिखते हैं BO बाइसेक्ट एंगल B, तो हो जाएगा हम लोग को एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CBO। ABO CBO, यानी कि ये वाला एंगल यहाँ पर वाला जो था और ये वाला एंगल, ठीक है, CBO, ठीक है। और फिर इसमें भी वही चलते हैं CO बाइसेक्ट एंगल C, सो एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO, यही है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों एंगल इक्वल होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो यहाँ पे हो जाता है 1/2 एंगल B इज इक्वल टू 1/2 एंगल C, मतलब इसका भी आधा और इसका भी आधा, तो वो निकलेगा। तो यहाँ पे शो हो जाता है हम लोग का OB इज इक्वल टू OC, किससे? यहाँ पर ये वाला 1/2, यानी कि ये एंगल को हाफ पार्ट में किए थे, तो ये भी, ये दोनों, ये साइड, ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल होगा, ये एंगल से ये एंगल मैच कर जाएगा, और ये एंगल से ये एंगल मैच कर जाएगा। इसी का यहाँ पे हो गया, पहला क्वेश्चन का यही था ये। दूसरा है AO बाइसेक्ट एंगल AO जो कि ये वाला है लाइन, AO बाइसेक्ट एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे दिखाना है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले हम लोग को लिखना है इसमें किस ट्रायंगल में हमको लेना है। चलिए हम लोग लेते हैं इसको, हम लोग AOB और AOC, मतलब ये ट्रायंगल लेते हैं एक, और ये ट्रायंगल लेते हैं, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल, दूसरा वाला नहीं, यह नहीं, दूसरा, हाँ दूसरा का यही वाला था क्वेश्चन यही वाला था। और फिर चलिए इसमें देखते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड AOC
क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब कि ये साइड मतलब ये वाला साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल था, ठीक है। और फिर दूसरा है यहाँ पे बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ये गिवन था फ्रॉम 1, यहाँ पर ले लेते हैं 1 फ्रॉम 1 से इसको ले लिए, ये वाला साइड अभी तुरंत बराबर किए थे, इसी कारण वहाँ पर फ्रॉम 1 लिख दिए। और फिर तीसरा चीज लिखे हैं ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, जो कि कॉमन है। तो हम लोग का होता है ट्रायंगल, यहाँ पर लिखते हैं ट्रायंगल ए ओ बी कंकरेंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, किससे, साइड साइड कंकरेंसी से, ये हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ इसका, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, एंगल, इसी क्वेश्चन का मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो आधा अधूरा था ए ओ बी और ए सी करंट दिखा दिए थे, उसके बाद जो यहाँ बनेगा वो होगा क्या, तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं एंगल बी ए ओ इज इक्वल एंगल सी ए ओ, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल बी ए ओ इज एंगल सी ए ओ, ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है हम लोग का सी पी सी टी से, बाय सी पी सी टी हो गया। बाय सी पी सी टी से ये हो रहा है, तो ए ओ बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल ए को कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर से था, तो इसको यहाँ पर से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर था, इसको जो दूसरा क्वेश्चन का था यहाँ पे ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, तो उसको यहाँ पर पहले कंकरेंट दिखाए थे, उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन, ये इसी जगह से वहाँ बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब दूसरा पे चलते हैं। दूसरा, इन दी ए बी सी डी, ये 90 है तो दूसरा साइड भी 90 ही होगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी AD is perpendicular bisector of BC, so that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। इसमें दिखाना क्या है हम लोग को, AB is equal to AC, ये दोनों साइड को इक्वल दिखाना है। और फिर ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाएंगे तो फिर उन्हें दोनों साइड तो इक्वल कर ही देंगे, वही चीज़ है। इसमें क्या क्या दिया भाई पहले लिख देते हैं, AP परपेंडिकुलर टू, नहीं AD परपेंडिकुलर, AD यहाँ D है, D AD परपेंडिकुलर टू BC, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल 90 डिग्री, ये चीज़ दिया हुआ है। हाँ, तब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। इसमें क्या लेते हैं, BD इज इक्वल टू CD, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, मतलब परपेंडिकुलर भी था और बाइसेक्टर भी था, 90 डिग्री था और उसको हाफ पार्ट में भी कट कर रहा था, इसी कारण वहाँ पे हम लोग को ये चीज़ लगाए हैं। BD इज इक्वल टू CD हो गया पहला, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में था, ठीक है। दूसरा जो हम लोग को लेते हैं एंगल ADB, यानी कि ये वाला, यहाँ पर ये वाला जो लिए थे उसको यहाँ पर नोट करते हैं, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, क्या 90 डिग्री था, ये यहाँ फ्रॉम 1 से 1, यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉम 1 या फिर गिवन भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 मैंने मान लिया है इसको, तो गया। और तीसरा चीज़ इसमें क्या ढूंढेंगे, परपेंडिकुलर BD इज इक्वल CD 90 डिग्री, और फिर ये साइड कॉमन दोनों में है, AD इज इक्वल टू AD कॉमन है। तो इसमें ट्रायंगल ABD कंकरेंट ट्रायंगल ADC, साइड एंगल साइड से कंकरेंसी से ये कंकरेंट हो गया। तो हम लोग को AB इज इक्वल टू आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल करना था ना, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सो दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड या फिर दो एंगल को बराबर करना है, तो हम लोग दो साइड को इक्वल कर देते हैं। यहाँ पर AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं,
नहीं, इसको हम लोग को इस तरीके से नहीं करना था, इसको ए डी सी, ए गलत है। मतलब कि इस जगह पर जो होगा, यहाँ पर इस जगह पे ए डी और बी होता, क्योंकि हम लोग को जो 90 डिग्री लिए थे इसमें बीच में लिए थे, इसके कारण यहाँ पे भी बीच में लिए थे। तो यहाँ पर लिखा था है ए बी, यानी ये वाला और ये वाला साइड और ये दोनों साइड, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, किससे, सी पी सी टी, इस चीज़ से हो गया। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का यहाँ पे हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि 90 डिग्री को हम लोग को बीच में लेना था, और इसमें भी 90 डिग्री को बीच में लिए थे। साइड एंगल साइड से तो हो चुका है कंकरेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 3 में चलते हैं। ABC is isosceles triangle in altitude BE and CF are drawn equal to AC and AB respectively 7.31 so that this, यानी कि ये वाला ड्राइंग है, इस ड्राइंग को हम लोग यहाँ बना लेते हैं। EFABC ये 90 डिग्री है। चलिए तो हम लोग को क्या इसमें करना क्या है वो बताना। इसमें जो करना है हम लोग को, ये ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है in which altitude B and CF equal side AC and B respectively so that this altitude जो कि ये वाला लाइन है, ये वाला, ये दोनों को इक्वल बताना है कि क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, उस चीज़ को दिखाना है। हम लोग पहले नोट इट डाउन करते हैं 3 नंबर में, ठीक है। ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, जिसमें AB इज इक्वल टू BC होता है, नहीं AB इज इक्वल टू AC होता है, यानी ये दोनों ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें से हम लोग ये दोनों साइड को मान लिए हैं इक्वल है, ये दोनों साइड दोनों तो, और इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होता है, मतलब जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है 2 साइड और या फिर 2 एंगल इक्वल होता है, तो वही चीज़ है इसमें दिया हुआ। तो हम लोग लेते हैं अब इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, तो इसमें एंगल C इज इक्वल टू एंगल B होगा BEC, एंगल C मतलब ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, मतलब ये ट्रायंगल लिए हैं, ये नीचे वाला ट्रायंगल इस साइड का नीचे वाला ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, और फिर इसमें BC कॉमन है, देखिए इसके बेस है, ये वाला जो है ये है बेस इसका, BC कॉमन है, और उसके बाद इसमें एंगल BEC 90 डिग्री है, एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल BEC CFB 90 डिग्री है। इसमें ये था, ये इसमें गिवन है, कॉमन है, और फिर ये इसका 90 डिग्री गिवन है इसका भी। तो हम लोग को ट्रायंगल BFC कंकरेंट टू ट्रायंगल क्या होगा CFB लिए थे, यानी कि जो मैंने अनुमान लगा किया था वो वाला था, क्योंकि CFB BEC कहाँ से लिए देखते हैं, BEC E तो 90 डिग्री था, तो हम लोग 90 डिग्री वाला लिख देते हैं बीच में F, ट्रायंगल B यानी B लिए थे, मतलब एक एंगल था उसका, यहाँ पर C में एक एंगल है CFB, B कहाँ था जो बचा हुआ है वही लेते हैं CFB, किससे हो गया, साइड एंगल साइड से। तो हम लोग को बताना था B यहाँ पे BEC है, BE इज इक्वल टू CFCPCT, इसमें हो गया। ये वाला देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन था इतना गया, तो नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि सेम क्वेश्चन है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 4 ड्राइंग इसका बना देता हूँ। ABCEF ये 90 डिग्री है, ठीक है। ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल in which altitude BE and CF two sides AC are equal so that
ए बी ई एंड सी ए सी एफ, ए बी ई एंड ए सी एफ, ए बी ई ए सी एफ, मतलब कि ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल को हम लोग कॉन्करेंट दिखाना है, ठीक ना। ये यहाँ पर से जो ऐसे करके गया है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को कॉन्करेंट दिखाना है। इसमें हम लोग को जो चीज़ दिया हुआ है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें जो दिया हुआ है एल्टीट्यूड इसका इक्वल है, एल्टीट्यूड इसका इक्वल है, तो बी ई इज इक्वल टू सी एफ हो गया पहले। और फिर जो कि हम लोग को आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, ए बी इज इक्वल टू सी, मतलब इसमें भी आइसोसेलेस ट्रायंगल इस बार दिखाना है, इसमें दिया हुआ नहीं है। चलिए चलते हैं इसमें 1 नंबर में, इन ट्रायंगल ए बी ई, इसमें कोई सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है, एंड ट्रायंगल ए सी एफ। तो हम लोग को क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, किसी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक साइड अगर 90 डिग्री में दिया हुआ है दूसरा साइड भी 90 डिग्री में ही होगा ना, कि 180 स्ट्रेट लाइन होगा तो वो 180 डिग्री होगा, इसमें से एक साइड 90 है दूसरा साइड भी 90 ही होगा, वही चीज़ में ढूंढना था। और दूसरा जो है हम लोग को एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि ये ट्रायंगल में ये एंगल आता है, ये ट्रायंगल में भी ये एंगल आता है, इसी कारण वो कॉमन था। और दूसरा है बी ई, मतलब कि इसके एल्टीट्यूड इक्वल जो कि दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग लिखे थे इससे पहले ही, बी ई इज इक्वल टू सी एफ गिवन है। तो हम लोग को इसमें जो कॉन्करेंट दिखाना था तो वो जो चीज़ दिया हुआ था उसी चीज़ को लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्करेंट ट्रायंगल ए सी एफ किस चीज़ से होगा, इसमें एंगल 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 साइड से होगा, एंगल एंगल साइड से होगा। और दूसरा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉन्करेंट दिखा चुके हैं तो हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, ए बी इज इक्वल टू ए सी किससे, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्करेंट ट्रायंगल, जो कि इसका सी पी सी टी का फॉर्मूला, ये दूसरा का यहाँ पर है डिफिनेशन जो होता है सीपीसीटी का, करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्करेंट ट्रायंगल होता है। 1 नंबर क्वेश्चन था, कॉन्करेंट दिखाना था, दिखा दिए यहाँ तक। और फिर 2 नंबर था उसी से रिलेटेड था, नहीं कि उसमें साइड का इक्वल करना, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाना था, तो लिखा हुआ दैट इज एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो चीज़ दिखाना था, वो चीज़ यहाँ पे देख चुके। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहीं बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC so that ABD एंगल ABD, मतलब ABD and ACD, मतलब पूरा एंगल को दिखाना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ABCD, ये साइड से बराबर है, ये साइड से बराबर है, दोनों एंगल दिया हुआ है। चलिए बनाते हैं। इसमें जो चीज़ दिया हुआ है ABC एंड DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों चीज़ का ट्रायंगल दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB लिख सकते हैं, मतलब कि ये एंगल, जब ये ट्रायंगल में अगर ये ऊपर वाला ट्रायंगल को लेते हैं तो ये एंगल इक्वल होगा, वो साइड तो इक्वल, तो साइड को हम लोग नहीं चलना है, एंगल को लेके चलना है, इसी कारण इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल BDC और इसमें था हम लोग का इन ट्रायंगल ABC था, तो एंगल इसमें होगा DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, तो 2 मान लेते हैं, बाय एडिंग फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों को हम लोग को जोड़ना है, एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB, एंगल ABC प्लस DBC, एंगल ABC प्लस DBC इज इक्वल टू एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल
ए सी बी मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल तो पूरा एंगल हो जाता है, एंगल ए सी डी, यही चीज़ दिखाना था। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी प्रूव्ड, यही चीज़ इसमें प्रूव करना था। तो देख सकते हैं इसमें पहले हम लोग क्या किए, ये एंगल लिए, ये एंगल अपोजिट साइड में रखे थे, और फिर इन ट्रायंगल बी डी सी मतलब नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल में था, और फिर दोनों को 1 और 2 मान करके दोनों को जोड़ दिए, मतलब कि RHS LHS करके दोनों को साइड को जोड़े हैं, तो फिर ये प्रूव्ड हो गया। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसी कारण अगले वीडियो में मैं 6, 7, 8 3 क्वेश्चन का बता दूंगा जो कि सेम तरीके का सबको है। धन्यवाद। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे।